अच्छा दीदी, जैसे डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन के लिए आप अंडा खाइए, नॉनवेज खाइए, चिकन खाइए। धर्म कहता है कि आप पशु की हत्या मत कीजिए, आप जी। मत खाइए ये सारी चीजें, आपका कर्म खराब होगा। लेकिन जब हम इको साइकिल देखें तो उसमें ये जरूरी भी है। तो कई लोग खाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उन्हें गिल्ट भी होता है, फिर उन्हें टेस्ट याद आता है तो फिर उसे फिर खाने लग जाते हैं। तो इससे क्या आपके कर्म पर भी असर पड़ता है या फिर ये भी ईश्वर करवा रहा है ये साइकिल? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। भगवान ने मनुष्य आत्मा को ऐसे ऑर्गन्स दिए ही नहीं है बॉडी के अंदर जिससे कि वो दूसरे जानवर को डाइजेस्ट भी कर सके। हम कार्निवोरस नहीं है, ये बात समझनी है। ना हमारे पास वैसे टीथ हैं, ना ही हमारा वैसा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो ज़ूलॉजी भी ये कहती है कि आपकी बॉडी उन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। इंसान ज़बान के स्वाद के कारण, या फिर होता है कहीं पहले ज़माने में, जैसे कहते हैं कि कई लोग आदिवासी होते हैं या कहीं पर मिलता नहीं है, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया गया। परंतु जब इंसान उसको स्वाद, जिसे कहते हैं ना कि हम विकार में आ जाता है, तो ज़बान का स्वाद भी तो एक तरह से विकार ही है ना, तो उसके वशीभूत हो जाता है। अदरवाइज़ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और भी कई चीज़ें हैं, जिसे आप और इसके अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। बाकी सब चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कई बारी किसी से पूछती हूँ कि अगर आप कोई व्यक्ति मर जाए, है ना? तो आप जो मर गया चीज़ है ना, खत्म हो गई। अब उसको तो आप ग्रेवयार्ड के अंदर ही दफनाते हो, शमशान है, शमशान में लेकर जाते हो, उसका क्रेमेशन करते हो। अब वो जो जानवर मर गया है ना, अब आप उसको अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो। एक बार सोच के चलो, क्या मेरी बॉडी क्या है ना? एक बार थोड़ा-सा भी रियलाइज़ हो कि मैं एक मरे हुए व्यक्ति को, मैं मरे हुए जीव को, जंतु को खा रहा हूँ। शरीर इस काम के लिए नहीं बना ना, शरीर को तो मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर इस तरह का भोग तो नहीं लगता है ना। थोड़ा भी इंसान को अगर इंसानियत की रियलाइज़ेशन है, तो किसी भी जीव की हत्या करना, इसे पाप है ही, उसको अंदर कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि इसके अंदर कोई द्वंद का विषय ही नहीं होता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।